साथ आगरा से सैयद शकील भी जुड़ गए हैं, क्योंकि अतीक हमने देखा कि आगरा में भी मुखालफत दर्ज कराई गई है इस पूरे मामले को लेकर। शकील, आपसे जानकारी चाहेंगे कि किस तरह का इजहार लोगों ने किया है, और क्योंकि मोहम्मद से जुड़ा हुआ ये मामला है और ये पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया के लिए खास है। देखिए, सरकार द्वारा तमाम तरह की जो योजनाएं लागू की गई या मुस्लिमों पर सख्ती या पाबंदी की गई, उसको लेकर मुस्लिम कहीं ना कहीं दुखी और परेशान नजर आ रहा था। लेकिन इस बार इस मामले को लेकर मुस्लिमों में आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ एक पोस्टर लगाने को लेकर उस पर मोहब्बत का इजहार किया गया है, उस पर ये नफरत की जो सियासत शुरू हुई है, इसको लेकर आगरा के मुस्लिमों में साफ तौर पर सरकार और ऐसे लोगों के खिलाफ नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्योंकि मुस्लिमों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये भारत है, भारत के अंदर अपने जो धार्मिक क्रियाकलाप उनको करने की आजादी सबको है, अपनी मोहब्बत का इजहार करने की आजादी सबको है। जिस तरह से कानपुर के अंदर सिर्फ एक बैनर पोस्टर लगाया गया जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा गया, उसके बाद 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर आगरा ही नहीं, पूरे देश के मुसलमान एकजुट हो रहे हैं। वो लगातार सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चला रहे हैं, क्योंकि वो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो अपने प्यारे हुजूर की अगर मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते तो फिर इस देश में इस तरह की चीजें जो लगातार चल रही है उनके खिलाफ, उसके खिलाफ भी वो आवाज उठाने को तैयार हैं। क्योंकि लंबे समय से देखा ये जा रहा है कि तमाम समुदाय के लोग मंदिरों से निकलते हैं, मस्जिदों के बाहर जो है रैली और यात्राओं के नाम पर नारेबाजी करते हैं, उन पर कार्रवाइयां नहीं होती हैं। सिर्फ एक पोस्टर लगाया गया है, इस पोस्टर पर इस तरह की जो कार्रवाई की गई है, एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहम्मद साहब के पद चिन्हों पर चलने की लोगों से अपील करते हैं, उनको अपना आदर्श मानने की अपील करते हैं, उनको आदर्श माना जाए। दूसरी तरफ निचले तबके पर इस तरह की जो कार्रवाइयां होती हैं और पुलिस लगातार बेगुनाहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है, तो इसको लेकर आगरा के मुस्लिमों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, काफी गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लेकिन गुस्से का इजहार करते हुए वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर मोहम्मद साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार करना गुनाह है तो वो गुनाह लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं जज्बात से जुड़ा हुआ ये मामला है। बिल्कुल कहीं ना कहीं एक नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं शकील, आपके पास भी आना चाहेंगे इस को लेकर, जो और दीगर लोग हैं, जो ऐसी तंजीमें होती हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को प्रोटेक्ट करती हैं और लोगों के लिए बोलती हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्या इसको लेकर किसी तरह का कोई आंदोलन के इस तरह की कार्रवाइयां ना की जाए हिमायत में? बिल्कुल, आगरा में तमाम ऐसी मुस्लिम तंजीमें हैं जो इस तरह की आवाजों को बुलंद करती हैं। वो बैठकें उनकी चल रही हैं, लगातार जो है वो कानपुर के लोगों के संपर्क में है। अगर कानपुर के जिन नौजवानों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुए और अगर उनके खिलाफ कह सकते हैं कि कोई राहत उन्हें अगर नहीं मिलती है, तो यहाँ के जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो एक बड़ा आंदोलन भी करेंगी। लगातार हमारी जो सलाम टीवी की टीम है उनसे संपर्क में है, उनका अभी तक यही कहना है कि वो इस पूरे मामले को लेकर गहनता से बारीकी से पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। अगर वो मुस्लिम नौजवान बेगुनाह हैं तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसको निरस्त कराने के लिए मुस्लिम तंजीमें सड़कों पर उतरेंगी। और कल की जो है डेट ली गई है, कल जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिया जाएगा, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। इस तरह के अगर पोस्टर बैनर लगाने पर, मोहब्बत का इजहार करने पर कार्रवाइयां होंगी तो किस तरह से देश में अमन और चैन जो है कायम रह पाएगा? क्योंकि मोहब्बत का इजहार करना कोई गुनाह नहीं है और अपने धर्म की जो है कह सकते हैं कि रक्षा करना या उसके धर्म के पद चिन्हों पर चलना कोई गुनाह नहीं है। तो यहाँ की जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो भी लगातार एकजुट हो रही हैं और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे मालूमात कर रहे हैं। कानपुर के लोगों के संपर्क में तमाम लोग हैं, वहां से भी एक एक अपडेट ली जा रही है। वहीं सारे लोग इस एफआईआर के बाद में, जब ये एफआईआर दर्ज हुई है, तमाम लोगों को इसके बारे में पता चला है, तो इस सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहा है। आई लव मोहम्मद का लोग स्टेटस लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और एक्स अकाउंट पर भी लगातार ये मुहिम चल रही है। वहीं सलाम टीवी की मुहिम से भी तमाम लोग जुड़ रहे हैं। ये एक मुहिम देखने को मिल रही है, लोगों से स्टेटस और तस्वीर लगाने की अपील की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल शकील यही उठता है कि इसमें आखिर तनाजा क्यों हुआ? इसमें कोई आपत्तिजनक कोई तस्वीर नहीं थी, कुछ ऐसी चीज नहीं थी जिससे कि दूसरे मजहब के लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंचे। सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इंतजामिया इस मामले को लेकर भेदभाव कर रहा है। शकील,
बिल्कुल, ये बात कहना गलत नहीं है कि इंतजामिया लगातार इस तरह के मामलों को लेकर भेदभाव करता है। यही कारण है कि आज इस तरह के मामलों को लेकर कार्रवाई की गई है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई सवालिया कई सारे सवाल खड़े करती है। एक तरफ उस तरह के माहौल होते हैं कि यात्रा के दौरान जमकर नारेबाजी की जाती है, तलवारें लहराई जाती हैं, धार्मिक स्थलों के बाहर जो है नारेबाजी की जाती है, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यहाँ सिर्फ एक बैनर पोस्टर लगाने पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके अंदर आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। धीरे धीरे उनका गुस्सा पनप रहा है। अभी ये जो गुस्सा है वो सोशल मीडिया के माध्यम से निकाल रहे हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मोहब्बत नहीं बल्कि मोहब्बत से भी नफरत करने वाले लोग हैं। शायद यही वजह है कि जब उन्होंने पोस्टर पर आई लव मोहम्मद लिखा तो उन्हें समझ में आएगा आई लव मोहब्बत लिखा है, तो ये नफरती लोग हैं, लगातार नफरत फैला रहे हैं। तो नफरती लोगों के खिलाफ मुकदमा ना करके, उनके खिलाफ कार्रवाई ना करके, जो मोहब्बत का संदेश देने का काम कर रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, इसको लेकर तमाम मुस्लिम तंजीमें एकजुट हो चुकी हैं और लगातार कानपुर पुलिस का जो कह सकते हैं ये जो कार्रवाई है इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार के पास भी इस विरोध को दर्ज कराया जाएगा। तमाम मुस्लिम रहनुमा, मुस्लिम नेता और मुस्लिम तंजीमें इसको लेकर सख्त नजर आ रही हैं और वो अपनी बात रखने के लिए सरकार से बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर इसको लेकर मुखालफत और नाराजगी भी देखने को मिल रही है। पेचीदा सवाल यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है और जिस तरह से कार्रवाई देखने को मिली है, वहीं शकील आपके पास भी आना चाहेंगे। आगरा के अलावा किन किन जगहों पर भी इसको लेकर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है और क्या कहाँ पर ये जो मुहिम चलाई जा रही है कि अगर इससे किसी को नाराजगी है तो ये बार बार किया जाएगा, क्योंकि ये हुजूर से मोहब्बत का मामला है और इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी के जज्बातों को ठेस नहीं पहुंच रही है। देखिए, नफरत फैलाने वाले लोगों ने एक ये बड़ा गलत कदम उठाया है, जिसको लेकर आगरा नहीं, कानपुर नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर रोष देखने को मिलेगा आने वाले समय में। क्योंकि जो मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने वाले थे मोहम्मद साहब, जिन्होंने सबको मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया, इंसानियत का पैगाम पहुंचाया, एक दूसरे की जो है मदद करना सिखाया, एक दूसरे की मुश्किल में साथ रहना सिखाया, उनके नाम पर ही नफरत फैलाने का जो काम किया गया है, आने वाले दिनों में सरकार को, कानपुर पुलिस को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जो मोहब्बत का पैगाम हुजूर ने पिछले 1400 सालों में, 15 सालों में पहुंचाया है, वो लोगों की नस-नस तक पहुंच चुका है और पूरी दुनिया के अंदर निश्चित ही इस बार बड़ा जो है आक्रोश देखने को मिल सकता है। क्योंकि मोहब्बत के मानने वाले सिर्फ आगरा हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है। मोहम्मद साहब को मानने वाले पूरी दुनिया के अंदर है। तो हर एक जो मोहम्मदी है, जो उम्मती है, वो इस बात को लेकर नाराज है, खफा है कि जिस तरह नफरत फैलाने वाले लोग मोहब्बत का पैगाम फैलाने वाले नाम को लेकर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को, जो बेगुनाह लोग हैं उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और कह सकते हैं एक तरह से फंसा भी दिया है। तो आज ये आवाज केवल कानपुर, आगरा, लखनऊ से नहीं उठ रही है, बल्कि धीरे धीरे पूरे देश से उठेगी और आने वाले समय में पूरी दुनिया से उठेगी। क्योंकि जिस नाम का इन्होंने इस बार सहारा लिया है नफरत फैलाने के लिए, वो नाम इन पर इतना भारी पड़ने वाला है। वो नाम मोहब्बत का नाम है, वो नाम जो है इंसानियत का नाम है, वो नाम जो है अमन, चैन, सुकून का नाम है। उस नाम को लेकर जो इन्होंने नफरत फैलाने का काम किया है, आने वाले ये कहा जा रहा है कि अगर ये जुर्म है, गुनाह है, तो ये गुनाह बार बार किया जाएगा, क्योंकि मसला सिर्फ हुजूर से मोहब्बत का है और सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखने से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इसमें देखना बेहद अहम होगा कि इंतजामिया आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है, पुलिस क्या कुछ कहती है। बहुत शुक्रिया अतीक और शकील आपका इस हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए।